Good morning, students. How are you? Student, as you all know, in the last class, we studied about culture and today we will start socialization. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी सोशलॉजी की, उसमें हमने हमारा टॉपिक था संस्कृति तथा सामाजिकरण। उसमें हमने आपको संस्कृति पढ़ाया था और आज मैं आपको सामाजिकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम हम जानेंगे सामाजिकरण का अर्थ। जन्म के समय बालक प्राणी शास्त्रीय प्राणी होता है, फिर धीरे धीरे समाज व संस्कृति के मध्य पलता हुआ सामाजिक गुणों को प्राप्त करता है, अर्थात सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाता है। मनुष्य में सामाजिकता विकसित करने वाली प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, सरल शब्दों में हम कहेंगे कि जन्म के समय जो बच्चा होता है वो समाज के बारे में या सामाजिक व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शिशु बड़ा होता है, वह केवल भौतिक संसार के बारे में ही नहीं सीखता, बल्कि बच्चों वो अच्छे और बुरे से क्या तात्पर्य है यह भी सीखता है। वो जानने लगता है कि किस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा होगी और किस प्रकार के व्यवहार से समाज में उसकी निंदा होगी, या फिर ये कहें कि किस प्रकार के व्यवहार की अनुमति नहीं मिलेगी। इस प्रकार स्टूडेंट्स, सामाजिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा शिशु धीरे धीरे अपने आप स्वयं जानकारी प्राप्त करता है और आत्म जागरूक बनता है, और जिस संस्कृति में वह जन्म लेता है उसके तौर तरीकों के बारे में भली भांति जानता है। और स्टूडेंट्स, वास्तव में ये सही है, सामाजिकरण के बिना एक व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। जैसा कि आपने मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे की कहानी तो बच्चों सुनी होगी। सन 1920 में बंगाल में भेड़िए की गुफा में 2 वर्ष की 2 बच्चियां पाई गई थी, और बच्चों वे दोनों बच्चियां जो थीं वो पशुओं की तरह चारों पैरों पर चलती थी, कच्चा मांस खाना पसंद करती थी, भेड़ियों की तरह चिल्लाती थी और कोई भी भाषा नहीं जानती थी। समझ में आया इसका तात्पर्य कि वो उन्हें शुरू से बच्चियों ने भेड़िए की गुफा में वो रहीं तो वैसा ही उनका सामाजिकरण हुआ। जैसा भेड़िए का व्यवहार होता है वैसा ही उनका भी व्यवहार हुआ। चिल्ड्रन, सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रिया बच्चों आरंभिक वर्षों में घटित होती है, जिसे प्रारंभिक सामाजिकरण कहा जाता है। हालांकि बच्चों सामाजिकरण का प्रत्येक व्यक्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह से नहीं है जिसमें शिशु अपने संपर्क में आने वाले लोगों के प्रभाव का बिना किसी विरोध के ग्रहण करे। बच्चों, जो नवजात शिशु होता है वो भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है। जब उसे भूख लगेगी तो वह चिल्लाता रहता है, और जब तक उसकी देखभाल करने वाले कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते वो तब तक चिल्लाता ही रहता है। तो बच्चों, सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है? सबसे पहले तो बच्चा परिवार का सदस्य होता है, लेकिन वह एक बड़े नातेदार समूह जैसे कि बिरादरी, खानदान, गोत्र आदि का भी सदस्य होता है, जिसमें उसके भाई बहन, माता पिता व अन्य संबंधी होते हैं। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वह मूल या विस्तृत परिवार का हो सकता है। यह एक बड़े समाज जैसे कि एक जनजाति या उपजाति, गोत्र या बिरादरी और एक धर्म या भाषाई समूह का सदस्य भी हो सकता है। तो बच्चों, आप सबको समझ में आ गया ना कि सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सामाजिकरण के उद्देश्य। हम सामाजिकरण के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे।
समाजीकरण के बच्चों कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो उद्देश्य है अनुशासन का विकास। बच्चों, ये सामाजीकरण की प्रक्रिया ही होती है। सामाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में अनुशासन का विकास होता है, वो अनुशासित बनता है। और बच्चों, सेकंड है इच्छाओं की पूर्ति। जो समाजीकरण है उसका दूसरा उद्देश्य है इच्छाओं की पूर्ति। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हो जाता है। और बच्चों, जब क्षमताएं विकसित होती हैं तो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में सहायक होती हैं। चिल्ड्रेन, समाजीकरण का तीसरा उद्देश्य है भूमिका निर्वाह में सहायक। समाज में बच्चों पद के अनुरूप अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही से ही उसको वह सीख पाता है, भूमिका निर्वाह में सहायक होता है। और बच्चों, समाजीकरण का चौथा उद्देश्य है वो है आंतरिक क्षमताओं का विकास। बच्चों, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में बोलने, आचरण करने, व्यवहार करने तथा अन्य विभिन्न मान्य क्षमताएं विकसित होती हैं। तो बच्चों, अभी हमने समाजीकरण का अर्थ समझा, समाजीकरण के उद्देश्य समझे। अब हम समझेंगे बच्चों समाजीकरण के साधन अर्थात अभिकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, समाजीकरण के जो प्रमुख साधन हैं वो हैं, सबसे पहला तो परिवार। बच्चों, समाजीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाली संस्था के रूप में परिवार का सबसे अधिक महत्व होता है। जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और आमने सामने के संबंधों वाला प्राथमिक समूह होने के कारण बच्चों परिवार का प्रभाव स्थायी है और सदैव चलता रहता है। मतलब कि सोशलाइजेशन के दौरान, समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों किसी भी व्यक्ति पर उसके जो परिवार का प्रभाव है वो पूरी जिंदगी ताउम्र चलता रहता है। पारिवारिक सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली घनिष्ठता, धैर्य, सहयोग, प्रेम, स्नेह, आदर, सत्कार, इन सभी का प्रभाव बच्चों बालक के समाजीकरण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वास्तव में माय डियर चिल्ड्रन, जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, वही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। जैसा कि आपको भी बोला जाता है, हम बार बार आप लोगों को क्लास में भी बोलते हैं ना कि और आप और लोगों के मुंह से भी सुनते होंगे ये कि परिवार, बच्चे की प्रथम पाठशाला घर, और जो प्रथम अध्यापिका होती है, जो प्रथम टीचर होती है, फर्स्ट टीचर जो होती है बच्चे की, वो उसकी माँ होती है। तो बच्चों, अब समाजीकरण के दूसरे साधन के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण का दूसरा साधन है बच्चों खेल समूह। परिवार के बाद समाजीकरण के साधन के रूप में बालक के खेल समूह आते हैं। बच्चों, खेल समूह की घटनाएं बालक के लिए नवीन होती हैं, नई नई होती हैं और वो इनमें अनुकूलन करता है। और बच्चों, जो बालक होता है वो सामाजिक परिधि को और अधिक विस्तृत कर पाता है। माय डियर चिल्ड्रन, थर्ड जो साधन है समाजीकरण का, तीसरा साधन है विद्यालय। बच्चों, विद्यालय की भी एक व्यक्ति के समाजीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में बालकों को सामाजिक व्यवहारों के प्रतिमानों, तौर तरीकों और विशेषताओं को सीखने का अवसर मिलता है। और विद्यालय में ही बालकों में पाई जाने वाली प्रतियोगिता, मतलब कि बच्चे के अंदर जो कंपटीशन और अनुशासन, डिसिप्लिन, इन सब की भावना बच्चों, इन सब की भावना का विकास बच्चों, बालकों के अंदर या व्यक्ति के अंदर विद्यालय के द्वारा ही होता है। इस प्रकार बच्चों विद्यालय जो है वो समाजीकरण के लिए नवीन दिशाएं प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, समाजीकरण का चौथा जो साधन है वो है पड़ोस। पड़ोस भी बच्चों समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उस पड़ोस की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। पड़ोस का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है समाजीकरण में।
सफल सामाजिक जीवन के लिए बच्चों हमारे पास पड़ोस का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों समाजीकरण का जो 5वां साधन है वो है धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं। माय डियर चिल्ड्रन, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा प्रथा, परंपरा, कला, रहन सहन आदि के बारे में पता चलता है। बच्चों ये संस्थाएं व्यक्ति को सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप समाज में अनुकूलन करना सिखाती हैं। इसलिए बच्चों समाजीकरण की प्रक्रिया धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से विशेष योगदान प्राप्त करती हैं। बच्चों छठा समाजीकरण का जो साधन है वो है राजनीतिक संस्थाएं। जब व्यक्ति अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेता है बच्चों, तो उसे नवीन अनुभवों की प्राप्ति होती है, उसे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति समाज में अनुकूलन करना सीखता है। और 7th एंड लास्ट जो साधन है बच्चों समाजीकरण का वो है जाति एवं वर्ग। माय डियर चिल्ड्रन, विभिन्न जातियां और वर्ग अपने अपने नियमों तथा उपनियमों के अनुसार बालकों को सामाजिक कार्यों में निपुण करते हैं और उसके आने वाले जीवन के लिए, उसको फ्यूचर के लिए, उसको भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, अभी हमने सामाजीकरण का अर्थ पढ़ा, हमने सामाजीकरण के उद्देश्य जाना, हमने सामाजीकरण के साधन जाने। अब हम पढ़ते हैं सामाजीकरण के महत्व को। अब हम जानेंगे सामाजीकरण के महत्व को। बच्चों सामाजीकरण एक प्रकार का बच्चों सामाजिक नियंत्रण होता है, क्योंकि जिसका उपयोग क्या होता है, जिसका उपयोग समूह के जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा अपने व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है। बच्चों समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही माय डियर चिल्ड्रन व्यक्ति ये जान पाता है कि उसे किन व्यक्तियों के साथ रहना है, उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना है तथा अपनी क्षमताओं का विकास उसे किस प्रकार करना है। ये सब उस बातें उसको किसके द्वारा ज्ञात होती हैं? इन सब चीज़ों का ज्ञान उसको समाजीकरण के द्वारा ही होता है। स्टूडेंट्स, सामाजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तित्व निर्माण से इतना घनिष्ठ संबंध है बच्चों कि इसकी अनुपस्थिति में व्यक्ति किसी भी प्रकार एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। और बच्चों सामाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध रखने के लिए आवश्यक है। माय डियर चिल्ड्रन, ये सामाजीकरण की प्रक्रिया ही है। सामाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य बच्चों व्यक्ति में उन सामाजिक क्षमताओं का विकसित करना है जिससे वह अन्य क्षेत्रों में भी अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा सामाजीकरण का अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके साधन और सामाजीकरण का महत्व। अब बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।